हम लोग जो आत्मचिंतन नहीं कर रहे, आत्म ध्यान नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या कारण है? माने आपका जो एनर्जी है, समय है, उपयोग है, ऊर्जा है, वो काय में खर्च हो रही बताओ। अभी आपको समझ में आएगी ये बात मैं क्या समझा रहा हूँ है? हाँ, पर कोई इकट्ठा करने में जा रही ना, और काय में जा रही, बराबर। इस सब का उत्तर एक ही है, अनुकूलताओं को बनाए रखने में सारी शक्ति खर्च हो रही है। अनुकूलता बनी रहे इसके लिए हमारी सारी चेतना समर्पित है ना। हम बने आत्मा, जैसे आप मान के चलो 9 बजे प्रवचन, 8 बजे प्रवचन चालू होता है और आप नहीं आ पा रहे, जैसा मुझे 8:30 बजे फैक्ट्री खोलनी पड़ती है, तो 8:30 बजे फैक्ट्री खोलना, प्रवचन छोड़ के खोलना काय बात की निशानी है कि भाई फैक्ट्री नहीं खोली तो अनुकूलता मिट जाएगी, यही है ना, बराबर है कि नहीं। हमारा दिन भर आत्मचिंतन में मन नहीं लग रहा, तो हमने कहा काय में मन लगता है? फैक्ट्री में। सेठ जी बोलो, है लगता है ना, माल बेचने में, और पार्टी मिल जाए और माल आ जाए तो मज़ा आ जाए और ये चल जाए, लगता है ना। तो ये सब इतना जो तुम्हारा योग उपयोग इन पर पदार्थों में लग रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मात्र वो क्षणिक सुख की चाह कि अनुकूलता बन जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा मोह होता है कि खुद के लिए नहीं सोचता, खुद को सुखी नहीं करना चाहता, मेरे बच्चे सुखी हो जाए। और जैनियों पे तो बच्चे भी 2-4 नहीं है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, और 2 में से भी 1 लड़का है, 1 लड़की है, सो लड़की चली जाएगी, 1 ही बचा। उसको सुखी करने के लिए आत्मा की प्रार्थना करता है, और मज़ेदार बात है उसे सुखी तू कर सकता नहीं। आया समझ में? अपन बता, गरीब आदमी को डर क्यों नहीं लगता? उसे रोड पे सोने में डर क्यों नहीं लगता? उसका भय क्यों नहीं है? पता, वो कहता है इतना दुख है, इससे ज़्यादा और क्या होगा। आया समझ में? अब जितना हो सकता था वो तो हो ही रहा है, अब और क्या करेंगे? मार ही डालो उसे, मार ही डालो उसे, जीने से फायदा क्या है? अपन लोगों को भय ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ी अनुकूलता बन गई ना तो अपन को लगता मिट ना जाए, मिट ना जाए। तो अपन आत्मचिंतन छोड़ के, आत्ममंथन छोड़ के, आत्म ध्यान छोड़ के, तत्व विचार छोड़ के रात और दिन संयोगों का ही चिंतन करते रहते हैं। और मज़ेदार बात है, तुम्हारे चिंतन से उस संयोग में रंच मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता। गजब की बात तो ये है, माने हमने अपनी सारी शक्ति वहाँ लगा दी जहाँ हमारी शक्ति से एक पदुगल परमाणु का भी परिणाम नहीं बदलना। और गजब की बात, उसी शक्ति को, उसी चेतनता को, उसी उपयोग को अगर हमने आत्मा में लगा दिया होता तो हमारा मोक्ष हो जाता। समझ में आया कि नहीं है? माने वहाँ जिसमें वो चिंतन गया वहाँ तो कुछ होता नहीं, लेकिन अगर हमने उपयोग समेट कर अपने आत्म स्वरूप में लगा दिया होता तो हम स्वयं मोक्ष में चले जाते, स्वयं सिद्ध हो जाते। अब ये वास्तविकता है, ये सर्वज्ञ देव की वाणी है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं आवे, पर ही पर का चिंतन करता रहे, संसार का ही चिंतन करता रहे, तो श्री गुरु कहते बस इसका ये उपाय जानना, इसका ये उत्तर समझना कि इसके अभी उपादान में मुक्ति का काल पका नहीं है, इसकी अभी 4 गति भ्रमणा मिटने का काल आया नहीं है, इसलिए इसे सर्वज्ञ की वाणी स्वीकार नहीं हो रही है। जो लोग ऐसा कहवे ना कि हमें बात समझ में तो आती है लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं होती, तो समझ लेना कि इनकी भी काल लब्धि नहीं आई। वाह, देखो क्या कहते हैं, संक्षेप में कहते हैं, जो तुझे भव भ्रमण का त्रास लगा हो तो भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु के अलावा उन पाप भाव व्रतादि का सुभराग 28 मूल गुण पालने का भाव तथा कसाई की मंदता में से शुद्धता होगी, यह सब मान्यता मिथ्यात्व है।
तीर्थंकर प्रकृति बंधे ऐसा भाव, व्यवहार रत्नात्रय का भाव, ये सब पर भाव हैं, इन्हें छोड़ दे, ये मोक्ष के कारण नहीं है। बोलो साहब, ये गुरुदेव की वाणी है, सुन लो, स्वीकार कर सको तो करो। समझ में? बहुत कठोर है, कठोर नहीं है, अमृत है, अमृत। देखो लिखा ना सब, देखो आपके सामने, देखो। हाँ देखो भैया, अंदर से एक ही बात विचार करो, निर्णय करो कि मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत हूँ, नित्य हूँ, मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, और यह आत्मा पर द्रव्य के कारण कभी सुखी नहीं हो सकता, और उल्टा यह आत्मा माने मैं इन पर द्रव्यों को अपना मानूंगा, इनमें कर्ता कर्म रखूंगा तो चार गति परिभ्रमण हो जाएगा, महादुख का कारण बन जाएगा, और ये परद्रव्य का तो मैं कुछ कर नहीं पाता, और ये परद्रव्य मेरा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन ये जो मेरी मान्यता है ये अनंत दुख का कारण बन जाएगी। ऐसा मुझे सर्वज्ञ देव की वाणी पे भरोसा आ गया, और ये परद्रव्य मैंने खूब परीक्षा कर करके देख ली, खूब अनुभव से देख लिया कि परद्रव्य मेरे अनुसार परिणमन नहीं करता, मेरे मानने से परिणमन नहीं करता, उसमें जैसा परिणमन होना होता है वो वैसा ही होता है। और दूसरा मैंने खूब देख लिया, अनुकूलताओं से सुख नहीं मिलता, अनुकूलता से सुख का भ्रम होता है, और आगे और सुख मिलेगा ये कल्पना तैयार होती है, सुख बुख नहीं मिलता, केवल भ्रम पैदा होता है। समझ में आया? क्योंकि सुखी कोई है ही नहीं संसार। बड़े से बड़े पैसे वाले सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन वे सुखी है नहीं, क्योंकि वे अपने मुंह से कहते हैं कि कोई सुख नहीं, उनको कहीं सुख और दिखाई दे रहा है। आया समझ में कि नहीं? लोग हमें सुखी मान रहे हैं, और हम किसे मान रहे हैं? हम किसी और को सुखी मान रहे हैं। सच बता रहे, हमें लग रहा बच्चन जी सुखी है, रुचिन जी बहुत अच्छे सुखी है, अरविंद जी बहुत सुखी है, और ये तीनों सोच रहे हैं काश ऐसे पंडित जी हम होते, हमारे प्रवचन हो रहे होते तो हमें भी मज़ा आता। अब बोलो, अब कौन किसको सुखी मान? और हम कह रहे हैं कौन से जन्म में जो पंडित या चक्कर पड़ गई, काश रुचिन जी जैसा माल होता अपने पास। बोलो, आचार्य कह रहे कि संसार में ऐसी एक दूसरे की मान्यता में मरे जा रहे, और वास्तव में सुखी कोई नहीं। सुविधा को सुख मान रही, हाँ सुख मान रहे, मिलता नहीं। और मजेदार बात है, खुद की सुविधा में सुख नहीं मान रहे, दूसरे की मान, दूसरे की अरे अपनी सुविधा में सुख मानो तो ही ठीक है। जी जी जी, अपनी सुविधा तो सुविधा ही नहीं लग रही, कह रहे ये कोई सुविधा है, नहीं समझ में आया। हमने कहा यार रुचिन जी बढ़िया है यार, आपका विश्वास नगर में यार बढ़िया जड़ से मकान है। अच्छा बजाय यार, हम लोग तो देखो फ्लैटों में डले हैं। ये बोले तो रहता है, अरे क्या विवेक जी कहाँ सुख बुख है यार, ये 100 गज 200 गज के मकान में कुछ होता है, लोगों की कोठियाँ बन गई बिहारों में, वो देखो वहाँ मज़ा आता है। मतलब मैं तो सोच रहा कि ये आदमी सुखी है, और ये आदमी सोच रहा कि वो सुखी, और उसके पास जाओ वो कहेगा कोठी बनी है, लड़का तो अमेरिका में डला, तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हारा लड़का तो तुम्हारे पास है। अब बोलो, अब आप क्या करोगे? बोलो, है पाकिस्तान में कोई, वो अमेरिका वाले कह रहे हैं हमारे नागरिक पाकिस्तान में भैया वापस आ जा, है समझ में आया कि नहीं? हमें चिंता कर रहे हैं संसार में कहाँ सुख है, मुझे बताओ कि भाई से ये सुख है, किसको सुख है? हमें तो ऐसा पक्का विश्वास हो गया, जिसके पास जाओ कोई कहता ही नहीं कि मैं सुखी हूँ, बस ये भ्रम अपन मानते हैं कि वो सुखी है। ये पता ऐसा है कि तुम अपने मानने से कुछ भी मानो। 3 डॉक्टर बैठे थे, एक आदमी सामने से आ रहा था लंगड़ाता हुआ, तीनों डॉक्टर थे। तो पहला बोला मैं गारंटी दे रहा हूँ इसकी जो है घुटने की हड्डी टूट गई। दूसरा बोला नहीं नहीं, मेरा तजुर्बा कहता है इसकी रीढ़ की हड्डी, घुटने की हड्डी नहीं टूटी, इसकी एड़ी की हड्डी टूट गई। तीसरा कहता है मेरा तजुर्बा कहता है दोनों नहीं टूटी, अंगूठे की हड्डी टूटी। उनने कहा भाई साहब शर्त लग जाओ, लग गए। उसको बुलाया, बोले कहाँ की हड्डी टूटी तुम्हारी? बोले मेरी तो चप्पल टूटी है। समझ में आया नहीं आया? तुम कुछ भी मारो, तुम मारो, तुम यहाँ शर्तें लगाओ,
इसकी ये हड्डी टूटी, इसकी हड्डी टूटी, अरे कहानी कुछ हो रही है। ऐसे श्री गुरु कहते तू भ्रम से मान ले, बेसुखी बेसुखी बेसुखी, सुखी बुखी कोई नहीं है भाई साहब। नहीं समझ में आया? अमेरिका वाले बैठ के सुन रहे तत्व, अपन सोच रहे अमेरिका बहुत मजा है, वो कह रहे तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो जो वहाँ प्रवचन सुनते हैं। विचार करो।